बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हब में बेला क्रॉस के करीब ट्रक और मुसाफिर कोच में तसादुम ने 15 मुसाफिरों की जान ले ली। कोच में अमले के अरकान समेत 31 अफराद सवार थे। 16 मुसाफिरों ने बस से छलांग लगाकर जान बचाई। हादसे के बाद मुसाफिर कोच में आग लग गई, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। हादसे का शिकार कोच कराची से पंजगुर जा रही थी। हब में बेला क्रॉस के करीब ट्रक और मुसाफिर कोच में तसादुम ने 15 मुसाफिरों की जान ले ली है। कोच में अमले के अरकान समेत 31 अफराद सवार थे। 16 मुसाफिरों ने बस से छलांग लगाकर जान बचाई है। और अब बात करेंगे सानेहा साहिवाल की, जिसमें जान से जाने वाले खानदान के मासूम बच्चों के लिए पंजाब हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया तो खलील के भाई जलील अहमद का सबर जवाब दे गया। कहा, क्या कीमत लगाई मेरे प्यारों की, 2.5 करोड़ मुझसे ले लो, मेरा भाई भाभी और भतीजी जिंदा वापस ला दो। दूसरी जाने पंजाब हुकूमत की बनाई गई मुश्तरका तहकीकाती टीम वाक़े की जगह पर पहुंची जरूर, लेकिन बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए इंतजार करते ऐनी शाहिदीन से बात किए बगैर ही वापस आ गई। गवाहों को बयान देने के लिए मकामी SHO ने पुलिस लाइन बुलवा लिया। ऐनी शाहिदीन ने पुलिस लाइन जाने से इनकार कर दिया। सानेहा साहिवाल की तहकीकात में फॉरेंसिक माहिरीन की खिदमात हासिल ही नहीं की गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत अमल अमान के इजलास में भी उन्हें नहीं बुलाया गया। माहिरीन का कहना है कि फॉरेंसिक माहिरीन को बुलाया जाता तो इस केस की गुत्थी जल्द सुलझ सकती थी। देखिए लाहौर से रईस अंसारी की रिपोर्ट। कौमी असम्बली में मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके सानेहा साहिवाल पर बहस की गई। इस मौके पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि धरने नहीं देंगे, लेकिन कौम को असलियत बताने तक हुकूमत को चैन से बैठने नहीं देंगे। सानेहा साहिवाल पर वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी ने भी कौमी असम्बली में खिताब किया। उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि दहशतगर्दी खत्म करने के जिम्मेदार खुद दहशतगर्द बन जाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला शहरयार आफरीदी ने कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि आए मॉडल टाउन, नकीबुल्ला और तमाम वाक़यात मिलिट्री कोर्ट के हवाले करते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी तो नवाज शरीफ अडयाला में थे। हमारी हुकूमत आई तो नवाज शरीफ को जमानत मिली। उन्होंने कहा कि राव अनवार अदालती फैसले की वजह से बाहर हैं। आए तमाम मसाइल पर बातचीत और हल के लिए कमेटी बना दें। ऐवान से वादा है कि JIT रिपोर्ट के बाद मुलव्विस अफराद को इबरत का निशान बनाएंगे। इत्तेहादी जमात को हर फैसले और मामले से लाताल्लुक रखना नामंजूर। वफाकी और पंजाब हुकूमत का रवैया मनफी है। हुकूमत में रहना है या नहीं, मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी ने फैसले का इख्तियार चौधरी शुजात हुसैन को दे दिया है। और कहा कि सानेहा साहिवाल के जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाने और महंगाई खत्म करने का भी मुतालबा किया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज और उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने मियां नवाज शरीफ की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया है। डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स ना मिलने पर सेक्रेटरी सेहत पंजाब को खत लिख दिया। मरियम नवाज ने एक बयान में नवाज शरीफ की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कल नवाज शरीफ को PIC ले जाया जाएगा, लेकिन उन्हें या ख़ानदान को बताया नहीं गया। अभी तक मेडिकल बोर्ड की जानिब से लिए गए टेस्ट की रिपोर्ट्स भी नहीं मिली। इस सिलसिले में न सिर्फ जेल हुकाम से दरखास्त की बल्कि महकमा दाखिला को भी लिखा है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने सेक्रेटरी हेल्थ को खत लिखा है, जिसमें कहा है कि मेडिकल बोर्ड की जानिब से नवाज शरीफ के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही। मेडिकल रिपोर्ट्स ना मिलने से उनकी सेहत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं, इसलिए साबिक वज़ीर आज़म के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट्स जल्द अज जल्द फराहम की जाएँ। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पार्टी कायद नवाज शरीफ को कल सुबह जेल से अस्पताल मुंतकिल करने की इतलात पर इजहार तशवीश किया है। उन्होंने कहा कि जेल हुकाम फिल फौर मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत और उनके इलाज के हवाले से सूरत हाल वाजे करें। मेडिकल रिपोर्ट्स ना देना पंजाब हुकूमत और होम डिपार्टमेंट का मनफी रवैया और इंतकामी जहनीत की अक्कासी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि साहिवाल वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुतासिरा ख़ानदानों को इंसाफ दिलाएंगे। कमर जमान कायरा चुंगी अमर सदू लाहौर में जाँ बहक होने वाले जीशान के घर पहुंचे और अहले खाना से ताज़ियत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने मुतालबा किया है कि सानेहा साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। JIT से बात नहीं बनेगी। जिस जगह ये जुल्म हुआ वहीं जिम्मेदारान को फांसी दी जाए। हमजा शहबाज चुंगी अमर सदू लाहौर में मुतासरा ख़ानदान के घर गए और बच्चों की अयादत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मासूम बच्चों की आंखों से
आंसू जारी थे। वो यहाँ सियासत करने नहीं आए। हम पहले इंसान हैं, फिर सियासतदान हैं। न्याजी साहब को इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए हकायक सामने लाने चाहिए। जुडिशल इंक्वायरी जो है वही हकायक सामने लेके आएगी। और फिर कहता हूं कि जिस तरह कौम आज दुखी है, इन दुखों का मुदावा है कि जो कातिल हैं उनको सरेआम उसी जगह पर फांसी। कोरंगी कराची में मुसल्ला मुल्जिमान से मुबैना पुलिस मुकाबले में राहगीर मियां बीवी को गोलियां लग गई। दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है। जख्मी शौहर के बयान से पुलिस का किरदार मशकूक हो गया है। यहाँ पे करीब ही एक शराब खाना है और उस शराब खाने से जब कुछ लोग शराब लेकर निकलते हैं तो ये एक मखसूस पिकेट है। यहाँ पर हमेशा पुलिस एहलकार खड़े होते हैं। यहाँ पर उनको रोका जाता है और फिर तोड़जोड़ की जाती है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है कि यहाँ पर पिकेट लगी थी, जिससे इस चीज़ को तक़वियत मिलती है कि ऐसा लगता है कि जो जख्मी हुए दोनों वो पुलिस से की फायरिंग से ही जख्मी। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.